इंदौर की 110 साल पुरानी कान्यकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा में चुनाव को लेकर महीनों से चल रही खींचतान अब एक नए मोड़ पर आ गई है। संस्था में मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिशों के बीच इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव की तारीख घोषित होने तक समाज के जितने भी सदस्य बनाए गए हैं उन्हें मतदान का अधिकार मिलेगा। इस फैसले के बाद संस्था के लगभग 1000 नए सदस्यों को भी चुनाव में भाग लेने का अधिकार मिल गया है। पिछले 6 महीने से चुनाव करवाने या न करवाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे। जब चुनाव की तैयारी शुरू हुई तो सभा के वर्तमान अध्यक्ष ने समाज के नियमों का हवाला देते हुए कई सदस्यों को मतदान से रोकने की कोशिश की। इस पर दूसरा पक्ष हाई कोर्ट पहुंचा, जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी सदस्य मतदान से वंचित नहीं रहेगा। अब जब अदालत ने रास्ता साफ कर दिया है तो देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिरकार कान्यकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा का चुनाव किस दिशा में जाता है। महीनों से चुनाव को टालने के प्रयासों के बावजूद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब क्या नया मोड़ आता है, यह देखना रोचक होगा। जी देखिए, हमें कान्यकुब्ज ब्राह्मण बंधुओं को अधिकार मिलेगा इसकी अपेक्षा हमारी नवनियुक्त अध्यक्ष संजय शुक्ला जी से थी, लेकिन वो इच्छा उनके द्वारा तो पूरी नहीं हुई। हमें 3 बार हाईकोर्ट के दरवाजे जाना पड़ा। पहली बार हमने हाईकोर्ट से इंस्ट्रक्शन करवाया कि सब कार्रवाई को देखें, उसमें हमें रजिस्ट्रार द्वारा सहयोग नहीं मिला, तो दूसरी बार में हम हाईकोर्ट से चुनाव का आदेश ले आए। अब 2 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, तो 2 तारीख के चुनाव में इन्होंने एक षड्यंत्र करा है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, षड्यंत्र करा। पहले तो इन्होंने सदस्य बनाने के लिए बहुत लंबी जटिल प्रक्रिया करी, दूर बुलाया और अंदर ही अंदर एक नया षड्यंत्र कर रहे थे। वो षड्यंत्र ये है कि उसके लिए मेरे को थोड़ा सा आपको 75 साल पहले जाना पड़ेगा। 75 साल पहले का हमारा ये 1949 का बाइलाज है। 1949 का बाइलाज ये कहता है कि जिन सदस्यों को 3 महीने सदस्य बने नहीं हुए वो अपना वोट नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद 1960 में बाइलाज का संशोधन हुआ, इसमें वो वाली शर्त हटा दी गई। 1960 के बाद 1989 में फिर संशोधन हुआ, इसमें भी 3 महीने का कोई बंधन नहीं है। तो अब चूंकि इनको हम लोगों को हटाना था, तो इन्होंने ये तिकड़म करी कि इन्होंने ये दोनों जो बाइलाज की सर्टिफाइड कॉपी है वो दबा दी और फंक्शन सोसाइटी में ये कह दिया कि हमारे पास इनकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, केवल सर्टिफाइड 1949 की कॉपी है। तो हम 1949 के हिसाब से चुनाव कराएंगे और 3 महीने में जो सदस्य बने हैं उनको हम मतदान नहीं करने देंगे ना। जब इन्होंने सदस्यता सूची जारी करी तो हमने उसमें से निकाले 450 से 500 नाम इनके द्वारा बनाए गए बैक डेट में। बड़ी मजे की बात है, अन्नू भैया कब से इसमें ट्रस्टी बने हुए, 7-8 साल से वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे और बहुत इनका एक तरफा नाम रहा, लेकिन सदस्य ये अभी 3 महीने पहले बने। इनका पूरा परिवार बना, प्रकाश भैया के पूरे रिश्तेदार बने, वाजपेयी जी के, दीपक भैया के, गुजरी तक के ससुराल के सभी लोगों को बनाया गया। इस प्रकार से बहुत सारे लोग, जिन लोगों का किराया, बाकी सुरेंद्र वाजपेयी जी 7 दुकानों के जो किराएदार हैं उनके भी पूरे रिश्तेदार, उनके पूरे ससुराल को, सबको इन्हीं अवधि में बनाया गया। कोई तकलीफ नहीं है, आपने बनाया है, अच्छी बात है। आज क्या हुआ? लेकिन आपने जब हमें हमारे 2267 लोगों को दरकिनार करा तो हमें एक सज्जन ने ये 2016 में बाबूजी ने संशोधित कॉपी पेश करी है कर्नाटक बैंक में बाबूजी की, और द्विवेदी अंकल की इसमें साइन है। इस साइन के आधार पर एक बार 1 करोड़ का लोन लिया और एक बार 1.5 करोड़ का लोन लिया। इस कॉपी के आधार पर हम कोर्ट गए। कोर्ट ने हमारे द्वारा जो सूची उस समय तक पूरी नहीं बना पाए थे, 1001 लोगों को सदस्यता सूची में जोड़ने का आदेश फर्म्स एंड सोसाइटी के सब रजिस्ट्रार को दे दिया है। अब ये बाबूजी के नाम पर बड़ी अपनी दुकान चलाते हैं कि हम बाबूजी के अनुयायी हैं, बाबूजी के अनुयायी हैं। अब अगर आप बाबूजी के सच्चे अनुयायी हैं तो बाबूजी की साइन, द्विवेदी अंकल की साइन से जो 2 बार 2.5 करोड़ रुपए का लोन लिया गया है, जिस बाइलाज को प्रस्तुत करके इसके आधार पर चुनाव करवाइए, इसमें कोई बंधन नहीं है कि जो 3 महीने जिन्हें पूरे नहीं हुए हैं वो मतदान नहीं कर पाएंगे। अब आप उदारता दिखाइए,
कोर्ट के आदेश में 1001 लोगों को जोड़ने का आदेश आया है, लेकिन आप पूरे 2287 लोगों को जोड़िए और उन सब लोगों से मतदान कराइए। कुछ लोगों की आपने भी रसीद काटी है, उन लोगों से भी मतदान कराइए। अब समाज से मतदान के आधार पर जो सही होगा समाज उसको चुन लेगा, और जो वंचित करने का जो एक मुद्दा था वो तो इनका धराशायी हो गया। इन्होंने 450-500 नाम बढ़ाए हैं, हमारे 1001 नाम का आदेश कोर्ट ने कर दिया है। फर्म चेंज सोसाइटी द्वारा आज उसके संबंध में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। और हाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि संशोधित बायलॉज के अनुसार आप कार्रवाई करें और इसको लिखित में सकारण आपको कार्रवाई करना है। अरे बहुत इन लोगों ने जो भी छद्म बातें करी है, वो एक सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी समझ जाएगा कि अगर आप समाज सेवी हैं, अगर आप राजनीति कर रहे हैं, तो उसमें तो सब दाव पेच चलते, नाम कटवाना, जुड़वाना, बढ़वाना, घटवाना, उसको मतदान नहीं करने देना, ये सब राजनीति में ठीक है, लेकिन समाज नीति में ये ठीक नहीं है। समाज उदारता से चलता है। आदरणीय संजय भैया को बड़ी उदारता से अधिकतम सदस्यों को बुलवाना चाहिए। अगर आपकी टीम में आपके अनुयायियों ने अच्छा काम किया है तो वो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, डर किस बात का। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।